तो अभी तक हमने जितना कुछ कवर किया है ना, आप अब इस काबिल हो चुके हैं कि आप बेसिक लेवल के वेब पेजेस बना सकते हैं और उनकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वेब पेजेस हैं वो प्रोडक्शन रेडी हों या फिर वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हो सकें, उसके लिए हमें अपने वेब पेजेस का एक मखसूस किस्म का स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। और बीइंग फ्रंट एंड डेवलपर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर कि हमारे वेब पेजेस जो हैं वो जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इवन के इंटरनेट एक्सप्लोरर, उन सब ब्राउज़र्स में कंसिस्टेंटली सही तरीके से डिस्प्ले हों। तो ये इंश्योर करने के लिए हमें अपने HTML पेजेस का एक मखसूस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि CSS लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका देखा था हमने इनलाइन स्टाइल्स का, दूसरा तरीका हमने देखा था टू यूज़ अ स्टाइल टैग, और तीसरे तरीके के बारे में मैंने ये कहा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द हेड एंड बॉडी कॉन्सेप्ट इनसाइड HTML। तो आज की इस वीडियो में हम इस हेड और बॉडी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने HTML का स्ट्रक्चर प्रोडक्शन रेडी कैसे बना सकते हैं। तो आ जाओ। तो कंटिन्यूइंग विद द वेब पेज जो कि हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे थे, अब हम इसी एग्जिस्टिंग पेज का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे टू मेक इट प्रोडक्शन रेडी, और ये मेक श्योर कर सकें कि ये सारे ब्राउजर्स में ठीक तरीके से रेंडर हो। तो वो स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम एक कोड एडिटर यूज कर रहे हैं तो हमें ये कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जिससे हम वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने HTML पेज के टॉप पे जाएंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे टैब, ठीक है। तो ये देखो उसने कुछ हमें कोड जनरेट करके दे दिया। अब इस कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली लाइन है वो डॉक टाइप HTML। दिस इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन, और हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज ऑफ टाइप HTML, और ये ब्राउजर्स के लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है टू अंडरस्टैंड कि वो सही तरीके से पेजेस को रेंडर कर सकें और इस पेज में जितना भी कोड है उसको वो समझ जाएं कि ये HTML का कोड है, ताकि वो उसको जब प्रोसेस कर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद अगर हम देखें तो आता है HTML टैग, ठीक है। अब हर HTML पेज का जो पहला एलिमेंट होता है ना वो होता है HTML टैग, ठीक है। और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होता है ना वो उस HTML टैग के अंदर होता है, ठीक है। यानी बाकी सारी चीज़ें जो उस पेज की होती हैं वो हमेशा HTML टैग के अंदर ही होंगी। तो सबसे पहला टैग अब आ रहा होगा HTML, उसके बाद ये लैंग इन उसने डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी, विच इज स्पेसिफाइंग कि इस पेज की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, ठीक है। दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि आपके पेज की लैंग्वेजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं। HTML टैग के फौरन बाद स्टार्ट होता है हेड टैग। अब ये हेड टैग क्या है? हेड टैग सिंपली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। अब अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो मेटा की 3 लाइंस लिखी हुई है मेटा टैग की, अगर आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप इस टाइटल टैग के ऊपर सिर्फ फोकस करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइम डॉक्यूमेंट। अब अगर विदाउट डूइंग एनीथिंग मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप नोटिस करें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का ऊपर टाइटल आ रहा होता है ना ये वो है। अगर हम इसको चेंज करें, लेट्स से मैं लिखता हूँ फर्स्ट HTML और इसको मैं सेव करता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कि हमारे पेज का टाइटल चेंज हो गया। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज है ना वो हम डालते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। हेड टैग के फौरन बाद हमारा आता है बॉडी टैग। अच्छा, इसमें एक आपने कॉन्सेप्ट जो समझना है वो ये है कि HTML इज द पेरेंट टैग और हेड एंड बॉडी आर इट्स चिल्ड्रन, यानी HTML पेरेंट है और हेड और बॉडी वो HTML के चिल्ड्रन टैग्स हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हेड और बॉडी आर सिबलिंग्स। अगर इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और मुझसे सवाल पूछें। आई वुड लव टू आंसर यू गाइस। ये बॉडी टैग का क्या मकसद है? बॉडी टैग का ये मकसद है कि आपने अपना जितना भी पेज का कंटेंट जो कि ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ना वो सारा कंटेंट आप एक HTML पेज की बॉडी में डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेज का सारा कंटेंट वी विल जस्ट कट इट और हम अपने बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। दिस कंप्लीट्स आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पेज। ये वो फाइनल स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में आपके वेब पेजेस इंटरनेट पे पब्लिश होते हैं एंड दिस मेक्स देम प्रोडक्शन रेडी। बेस्ट हो गया।
अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें ना कि हमारे पेज का जितना भी कंटेंट जो कि हमें नजर आ रहा है ना, वो सारा कुछ इस बॉडी टैग के अंदर है। ऐसा ही है, जो कि हमारे पेज में रेंडर होगा ना कंटेंट, वो सारा जाएगा आपके बॉडी टैग के अंदर। अब व्हाट अबाउट दिस स्टाइल टैग? अब ये स्टाइल टैग जो है ना, ये हमें नजर तो नहीं आ रहा, ये हमारे एलिमेंट्स को अफेक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन ये पेज पे रेंडर तो नहीं ना हो रहा। तो दिस मीन्स ये स्टाइल टैग्स जो हैं ये आपके हेड टैग में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करके टाइटल के बाद पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को इसने मजीद इंप्रूव कर दिया। हम इसको बॉडी टैग में भी लेके जा सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन अ गुड प्रैक्टिस इज कि आप अपना जो स्टाइल्स हैं उसको हेड टैग के अंदर डिफाइन करें। अब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि CSS लिखने के 3 तरीके हैं। तो जो तीसरा तरीका है ना, वो ये नहीं था कि आप स्टाइल टैग को उठा के हेड टैग में ले जाओ। तीसरा तरीका CSS को लिखने का ये है कि आप अपना सारा CSS का कोड उठा के एक एक्स्ट्रा फाइल में, एक न्यू फाइल में ले जाओ, और वो फाइल बेसिकली आप अपने HTML फाइल के साथ लिंक कर दो। यानी आप अपने HTML फाइल को बताओगे कि भाई इस फाइल के अंदर जितना भी कोड पड़ा है वो तुमने यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे, सिलेक्ट लैंग्वेज में जाके वी विल चूज CSS। ठीक हो गया, तो ये हमारी एक फाइल बन गई। अब हमारी ये जो फर्स्ट और HTML फाइल है ना, इसके अंदर हमारा जितना भी कोड है इनसाइड द स्टाइल टैग, यानी स्टाइल टैग्स को इंक्लूड नहीं करना, वो हम सारा कट कर लेंगे और इस फाइल में पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करेंगे और इसका हम नाम लिखेंगे लेट्स से style.css। ठीक है, तो ये आप देखें कि हमारी .css नाम से ये फाइल सेव हो गया। अब इस फाइल को अपने HTML पेज के साथ लिंक करने के लिए अगेन वी विल राइट अ स्टेटमेंट इनसाइड द हेड टैग, क्योंकि हम ये अपने HTML पेज को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, हम कोई कंटेंट नहीं रेंडर कर रहे अपनी स्क्रीन पे, हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आपने ये वाली फाइल को अपने साथ यूज करना है। ठीक है, तो जहां भी हमने अपने वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है ना, वी डू दैट इन द हेड टैग, और जहां भी हमने वेब पेज का कोई कंटेंट डालना है जो कि स्क्रीन पर रेंडर होगा, वो हम इंसर्ट करेंगे बॉडी टैग में। आई होप इट मेक सेंस। अब वो उस फाइल को लिंक करने के लिए वी विल यूज द लिंक टैग। ठीक है, तो इस कोड एडिटर की ये मौज है कि हम लिखेंगे लिंक और हम दबा देंगे टैब। ठीक है, तो वो ये रेल स्टाइल शीट का एट्रीब्यूट ऑलरेडी ऐड कर देगा। अब इस रेल का क्या मतलब है, रेल स्टैंड्स फॉर रिलेशन। अब बेसिकली ये लिंक टैग हमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो अब आप फाइल लिंक करने लगे हो, इसका हमारे वेब पेज के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक स्टाइल शीट का है, यानी ये हमारे वेब पेज की एक स्टाइल शीट है और ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं पेज के उनको स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। अब href में अगेन आप अपनी उस फाइल का पाथ दोगे या उस फाइल की लोकेशन बताओगे जहाँ पे वो फाइल पड़ी है। अब ये फाइल चूंकि हमारे सेम फोल्डर में पड़ी हुई ना, मैं सिंपली यहाँ पे फाइल का नेम लिखूंगा .css और सेव कर दूंगा एंड दैट्स इट, आपकी फाइल लिंक हो चुकी है। ठीक है, अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि हमारे इस वेब पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी जो वो स्टाइल शीट है, style.css फाइल है, वो हमारे इस वेब पेज के साथ लिंक्ड है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। बेस्ट हो गया। तो ये है हमारे वेब पेज का प्रॉपर प्रोडक्शन रेडी स्ट्रक्चर, जो कि मेक श्योर करेगा कि आपके वेब पेजेस सारे ब्राउजर्स में बिल्कुल ठीक तरीके से रेंडर हो। ठीक है, अब ये वेरीफाई करने के लिए कि बाकी वेब पेजेस भी ऐसा ही करते हैं और उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम खोलते हैं न्यू टैब में विकिपीडिया का होम पेज। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूं तो ये हमारे पास उसका HTML का स्ट्रक्चर खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, तो हमारा भी है डॉक टाइप HTML। उसके फौरन बाद HTML आता है। तो दिस प्रूव्स कि हमारे जितने भी वेब पेजेस बनते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर यही होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, और जिससे मेक श्योर होता है कि आपके वेब पेजेस अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही रेंडर हो। ठीक है, बेस्ट हो गया। आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट वे आई कुड। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी आपके सवाल आते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मेरे से लाजमी सवाल पूछें, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे और लेटर डाउन द रोड आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नाउ यू नो हाउ टू बिल्ड HTML पेजेस द प्रोफेशनल वे। ठीक है, इंडस्ट्री में जितने भी प्रोफेशनल्स HTML पेजेस बना रहे हैं
वो यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो वेल डन, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक रियल लाइफ वेब पेज की एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे कि बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें क्या कुछ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू टर्न दिस डिजाइन इनटू कोड। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।